हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थिंक पॉजिटिव में। हम सब जीवन में कुछ न कुछ सपने लेते हैं और एक बार की असफलता को अपना भाग्य मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग विकट परिस्थितियों में भी असाधारण सपने रखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए असाधारण प्रयास भी करते हैं और वही लोग हमारे आदर्श बनते हैं। ऐसी ही विकट परिस्थितियों में एक दुर्घटना में पैर कटने के बाद जब डॉक्टर्स ने चलने को भी मना कर दिया, तब उसी हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना लिया। और ऐसा सपना जो किसी साधारण इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल है, उन परिस्थितियों में असाधारण सपना भी लिया और उसे पूरा भी किया। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी एक महिला अरुणिमा सिन्हा की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में 100% फिट लोगों के भी हाथ पांव फूलने लगते हैं। वहीं अपने आर्टिफिशियल पैर के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणिमा सिन्हा हम सबके लिए एक प्रेरणा है। एक दुर्घटना में अपना पैर खो चुके अरुणिमा के एवरेस्ट पर चढ़ने की कहानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में 1988 में पैदा हुई अरुणिमा सिन्हा की शुरुआत से ही खेलकूद में बहुत रुचि थी। वे वॉलीबॉल की नेशनल लेवल प्लेयर भी थी और वह आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहती थी। इसी सपने को पूरा करने के लिए एक बार 2011 में वह पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली जा रही थी और एक आम यात्री की तरह वह अपने कोच में बैठी थी। तभी रात को 1 बजे कुछ चोर उनके डिब्बे में आए और उनका बैग और उनके सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने इसका विरोध किया और इसी धक्का मुक्की में चोरों ने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया और उसी समय दूसरी तरफ से आती हुई ट्रेन ने उसके पैरों को बुरी तरह से कुचल दिया। वह पूरी रात चिल्लाती रही, यहाँ तक कि चूहों ने उनके पैर को कुतरना भी शुरू कर दिया। वह होश में तो थी पर उनका कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। वे पूरी रात ट्रैक पर तड़पती रही, गाड़ियां आती रही जाती रही, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं संभाला। और जब सुबह हुई तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। उनके पैर इतनी बुरी तरह से कुचले गए थे कि उनको काटने के अलावा डॉक्टर्स के पास कोई चारा नहीं था। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उस कंडीशन में उनको एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि वो उनके लिए बहुत हार्मफुल था। तो उनके पूरे होश में रहते हुए उनके पैरों को काटा गया और 4 महीने अस्पताल में रहने के बाद उन्हें फिर आर्टिफिशियल पैर लगा दिए गए। उनकी इस हालत को देखकर आसपास के लोग उन पर तरस खाते थे, उन्हें बहुत लाचारी के साथ देखते थे। लेकिन उन परिस्थितियों में भी अरुणिमा ने अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दिया और अपनी परिस्थितियों से हार न मानते हुए अपने नाम का परचम पूरी दुनिया में लहराने की ठान ली और अपना लक्ष्य बनाया माउंट एवरेस्ट, जो एक साधारण इंसान के लिए भी बहुत असाधारण सपना था। इसके लिए वह पूर्व माउंट एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल से मिली और उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में बताया। एक बार तो वो भी बहुत हैरत में पड़ गई कि एक 100% फिट इंसान के लिए भी जो लक्ष्य बहुत मुश्किल है, उसे अरुणिमा अपने आर्टिफिशियल पैरों के साथ पूरा करना चाहती है। लेकिन उनके हौसलों को देखकर बछेंद्री पाल को भी अंत में हाँ बोलनी ही पड़ी और उन्होंने ट्रेनिंग के लिए उन्हें उत्तरकाशी भेजा और वहाँ के नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश किया। वहाँ 2 साल तक अभ्यास किया और आखिरकार अरुणिमा ने एवरेस्ट की चढ़ाई का सफर शुरू किया। लेकिन वहाँ भी परिस्थितियाँ कोई आसान नहीं थी। इस सफर में उन्हें अपने साथियों की स्पीड से मैच करना बहुत मुश्किल था। कई बार तो वो बहुत पीछे भी छूट जाती थी। एक बार तो गाइड ने उन्हें वापस जाने के लिए भी कह दिया, लेकिन अरुणिमा ने अपने हौसलों को डिगने नहीं दिया और अपना सफर शुरू रखा। कई जगह तो टेढ़े मेढ़े पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सी भी नहीं होती थी और ऐसी जगह भी थी जिन्हें कूद कर पार करना पड़ता था, जो किसी साधारण व्यक्ति के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता था। तो सोचिए अरुणिमा को इसके लिए कितनी मेहनत और साहस की आवश्यकता थी। लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। 11 अप्रैल 2011 में उनका एक्सीडेंट हुआ और उसके 2 साल बाद 21 मई 2013 को 52 दिनों का सफर तय करने के बाद अरुणिमा अपने लक्ष्य माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी और इसी के साथ इसी जीतने वाली पहली विकलांग महिला भी बनी। और अरुणिमा का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने विश्व की अन्य चोटियों पर फतह हासिल कर नए नए कीर्तिमान बनाए और इस तरह उसने अपने सपने को जिया और उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बनी जो जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों से तंग आकर अपना लक्ष्य बदल लेते हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। तो अरुणिमा सिन्हा के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही उत्साहवर्धक मनोरंजन कहानियाँ लेकर आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।